तो आइए जो है हम लोग देखिएगा हम लोग डायमेंशन मेथड से। तो सबसे पहले आप लोग को हैप्पी दिवाली। ठीक है, 2023 का हैप्पी दिवाली आप लोग को। आपका पेपर, आपका जो है नीट में एग्ज़ाम, आपका सब क्लियर हो जाए, आप जो है हाईएस्ट मार्क गेन करें। ठीक है, और लाइफ में अपने आप जल्दी ही सेट हो जाइए। ठीक है ना। तो आप लोग जो है पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। कोई फेस्टिवल कोई मायने नहीं रखता है। सबसे मायने अगर रखता है तो आपका कंटिन्यूअस स्टडी ज़रूरी है। तो आप लोग फेस्टिवल आए, आप इंजॉय करिए नो डाउट, पर क्या होगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। तो आप पढ़ाई में हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ लेते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन क्या है, द डेप्थ x to which a bullet penetrate a human body depend on coefficient of elasticity, क्या है, नीटा या ईटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट और बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। मतलब हम लोग को क्या करना है, इस फार्मूले को जो है क्या है, एक्स डिपेंड, एक्स मतलब जो कितने अंदर तक कह सकते हैं। जब बुलेट हमारा क्या होगा, जब चलता ह्यूमन बॉडी हो या किसी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसमें बताया गया है। को किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा जहाँ पे वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा और हमारा काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला बन के आता है वो देखना है। तो आइए हम लोग उसी फार्मूले को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले x हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी हमारी हो गई कितनी, तो आपकी मिल गई कितनी, पावर a, और काइनेटिक एनर्जी आपकी मिल गई कितनी, तो आपकी b मिल गई। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट का यूज कर लेंगे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख के और आपको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। सबका डायमेंशन लिखेंगे। x का हम लोग जानते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, डेप्थ है, तो हम लोग l ही मानेंगे। बची बात अब ईटा की, कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या है, इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी होगा तो हम लोग का जो कोफिशिएंट वही सेम है। हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का यूज करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग अगर यूज करते हैं, इलास्टिसिटी बोलें, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी जैसे होता है, पहले यंग मॉडुलस होता है, बर्क मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रेस ही होगा, क्या होगा, स्ट्रेस अपान जो है स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन लिया ही नहीं आता, स्ट्रेस फोर्स अपान एरिया होता है। फोर्स का हमारा mL/T⁻- कितना होता है, तो 2 होता है। एरिया नीचे तो L/-2 हो गया, तो आएगा mL/-1T⁻², ये हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब बचा काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी या कोई एनर्जी होगा, उसकी यूनिट होती है जूल, और जूल होता है F/D। F का होगा mL/T⁻², और इंटू डी होगा हमारा कितना, L हो गया, तो मिल के आ गया mL²T⁻²। तो ये हो गया हमारा। तो आइए हम लोग रख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मिल जाएगा mL/-1 और L⁻⁻1 T⁻²। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का आपको मिल गया कितना, तो mL²T⁻², ये काइनेटिक एनर्जी का हो गया। और हम इसको इरेज करके इसी को फार्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो जब फार्मूले में रखेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे ना, तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा L = और आपको यहाँ ये कांस्टेंट इसमें लेना ही नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के लिए आप देख रहे हैं mL/-1 T⁻² की पावर आपका मिल गया a, और बगल में है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का होगा mL²T पावर आपका मिल गया -2 की पावर मिल गया b। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार चलिए हम लोग पावर को सम अप कर लेते हैं। सेम पावर लेके देखिए, m यहाँ कितना है, एक जगह है, एक जगह यहाँ पे है, तो आप m⁴A m⁴B, तो यहाँ पावर में होगा a+b, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे L⁻⁻1 है, L⁻² है, तो
तो एल की पावर आपका कितना है, यहाँ पे है -1, यहाँ पे 2 है, तो -a+2b हो गया। अब आ गया ये ml और t आ गया, तो t की पावर आपका देखिए यहाँ -2a हो जाएगा और यहाँ पर -2b हो गया, ठीक है ना। देखिए t की पावर -2a और यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे m कहीं है क्या, पहले हम लोग l कंपेयर कर ले। देखिए तो यहाँ l की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे है, तो आपको करना क्या, यहाँ पे सबसे पहले आप ले लीजिए m की वैल्यू। तो m यहाँ 0 है इस तरफ और m यहाँ a+b मिल गया, ठीक है। इसको चलिए फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और l यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 इक्वल टू, और यहाँ है कितना -a और प्लस कितना है 2b है। ये आपका सेकंड इक्वेशन। आप इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 इक्वल टू, यहाँ से कितना मिल जाएगा 3b मिल जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी मिल गई 1/3, ठीक है। फिर से देखिएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 3b, तो b की वैल्यू 1/3 आ गई। जब b की वैल्यू 1/3 आ गई तो a की वैल्यू सेम आपने देखा, इसी का उल्टा -1/3 आ गया। तो a और b दोनों की वैल्यू मिल गई आपकी, डायरेक्टली मिल गई, ठीक है, a b की वैल्यू। और इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको क्या हुआ कि मिल गई। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको k, और अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी a की वैल्यू 1/3 आ गई और ke की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3, और ये माइनस में है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो हमारा k होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो ऐसे करके लिखेंगे 3 और हो जाएगा कितना यहाँ पे कोफिशिएंट इलास्टिसिटी और काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपने देखा, आपका फॉर्मूला ये प्रूफ होके आ चुका है। तो आपने देख लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग समझ लीजिए क्या कैसे करना है, ठीक है ना, आ जाएगा आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, एक मिनट, तो आइए देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे रखने में क्या हो गया है, यहाँ पे जब मैंने रखा ना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हमारी आई है a की वैल्यू माइनस में, देखिए तो यहाँ पे माइनस होगा, ये वाला देखिए माइनस यहाँ हो गया, उल्टा रखा गया, इसमें माइनस रखा गया इसमें प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, मतलब ये उल्टा आ जाएगा। ये हमारा हो गया के ई और अपान यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है -1/3 है और उसके बाद जो है b की वैल्यू कितनी है, तो आपकी प्लस है, ठीक है। यहाँ पे b की 1/3 है और a की -1/3। जब इस फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपका बन जाएगा x = 3 ke/n, ठीक है ना, ईटा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।